नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक ट्यूबर हिंदी पर। क्या कभी आपने महसूस किया है कि आप अपनी ही जिंदगी को पूरी तरह से नहीं समझते? जैसे कोई हिस्सा अधूरा सा है, कुछ ऐसा जो आपको खुद से छुपा रहा है। आप डिसीजंस लेते हैं, लोगों से मिलते हैं, सपने देखते हैं, डरते हैं, लेकिन कभी कभी लगता है जैसे ये सब कुछ किसी और की स्क्रिप्ट हो। अब जरा सोचिए, अगर आपको वो जगह मिल जाए जहां ये सब शुरू होता है, आपके अंदर की वो अदृश्य दुनिया जहां आपके डर, आपकी चाहतें, आपकी यादें और आपकी पहचान छिपी है। कार्ल जंग वही इंसान थे जिन्होंने हमें इस अंदर की दुनिया का नक्शा थमाया। उन्होंने सिखाया कि असली लड़ाई बाहर की नहीं, अंदर की होती है। लेकिन सच कहूं, उनकी बातें सुनना आसान है, समझना मुश्किल, और उन्हें जीना, वो तो पूरी जिंदगी बदल देने वाला काम है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं बुक ट्यूबर हिंदी पर आपका दोस्त, और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिसने साइकोलॉजी को एक किताब की थ्योरी नहीं, एक स्पिरिचुअल यात्रा बना दिया, कार्ल जंग। अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो मैंने सबसे ज्यादा अगर किसी इंसान से सीखा है तो वह इंसान है कार्ल जंग। उन्होंने कभी कहा था, जो व्यक्ति अपने भीतर की यात्रा नहीं करता वो अपनी सच्चाई से हमेशा दूर रहेगा। और शायद इसी वजह से उनकी बातें आज भी हमें अंदर तक झकझोर देती हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो बस जिंदगी को काट रहे हैं। ये उनके लिए है जो खुद को समझना चाहते हैं, अपने शैडो से डरते नहीं बल्कि उसका सामना करने की हिम्मत रखते हैं। आज हम कार्ल जंग के 7 सबसे गहरे और जिंदगी बदल देने वाले सबक लेकर आए हैं। ऐसे सबक जो शायद आपको अनकंफर्टेबल बनाएंगे, लेकिन वही डिस्कंफर्ट आपकी ग्रोथ की शुरुआत होगी। तो अगर आप तैयार हैं एक ऐसी यात्रा पर निकलने के लिए जहां आपको खुद से मुलाकात होगी, सच में खुद से, तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेसन नंबर 1, अपनी शैडो को गले लगाओ। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके अंदर कुछ है जो आप दुनिया से छुपा रहे हो? जैसे कोई गुस्सा जो सालों से अंदर ही अंदर सुलग रहा है, कोई डर, कोई कमजोरी जो आप कभी किसी को बताना नहीं चाहते। आप बाहर से हंसते हो, मजाक करते हो, अच्छे बनते हो, लेकिन अंदर से टूटे हुए हो। यही तो है आपका शैडो सेल्फ, जिसे कार्ल जंग ने छायाकार कहा। ये वो हिस्सा है आपके अंदर का जिसे आप खुद भी देखना नहीं चाहते, लेकिन सच यही है, जिसे आप सबसे ज्यादा छुपाते हो वही असल में आपको बनाता है। अब सोचो, जब कोई बच्चा रोना चाहता है लेकिन मां बोलती है चुप हो जा, लड़के रोते नहीं, तो उस पल बच्चा सीख जाता है कि अपनी भावनाएं छुपानी हैं। धीरे धीरे यही शैडो बनता जाता है। ये शैडो आपके साथ बड़ा होता है। आप बाहर से एक परफेक्ट इंसान बन जाते हो, लेकिन अंदर से एक ऐसा इंसान बन जाते हो जो खुद से भी दूर होता चला जाता है। जंग कहते थे कि जब हम अपने शैडो को दबाते हैं तो वो दबकर नहीं मरता, बल्कि और ताकतवर होकर किसी और रूप में निकलता है, कभी गुस्से में, कभी चिंता में, कभी डिप्रेशन में। मान लो आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हो, लेकिन आप अंदर से थके हुए हो, आप अपनी इच्छाएं मार चुके हो। धीरे धीरे वो शैडो आपको अंदर से खा जाता है। पर अगर आप उस शैडो से दोस्ती कर लो, उसे समझो, उसे अपनी कला में, अपने शब्दों में, अपने काम में बाहर लाओ, तो वही शैडो आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। आज के दौर में जहां हर कोई सोशल मीडिया पर एक परफेक्ट चेहरा दिखा रहा है, शैडो से दोस्ती करना और भी जरूरी हो गया है। क्योंकि जो लोग खुद से झूठ बोलते हैं वो दुनिया से सच्चा रिश्ता नहीं बना सकते। शैडो को अपनाना यानी खुद को पूरी तरह से अपनाना। और जब आप खुद को वैसे ही अपनाते हो जैसे आप हो, कमजोर, डरपोक, गुस्सैल, भावुक, तभी आप असली आजादी महसूस करते हो। शैडो से मत डरो, वो आपका दुश्मन नहीं है, वो आपका सच है, और हर सच को जानना ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। लेसन नंबर 2, सामूहिक अवचेतन की शक्ति, द पावर ऑफ कलेक्टिव अनकॉन्शियस। कभी आपने ऐसा सपना देखा है जो बहुत अजीब हो लेकिन फिर भी बेहद सच्चा लगे? जैसे कोई गुफा, सांप, पानी, कोई देवी देवता या अजीब सी रोशनी। आपको याद भी नहीं कि आपने ऐसा कुछ कभी देखा हो, फिर भी वो सपना आपको किसी गहरी याद जैसा लगता है। ऐसा क्यों होता है? कार्ल जंग ने इसे कहा सामूहिक अवचेतन। ये हमारे मन का वो हिस्सा है जो सिर्फ हमारा नहीं है, बल्कि पूरी मानवता की स्मृतियों से जुड़ा है। जंग मानते थे कि हर इंसान के भीतर एक ऐसी चेतना होती है जो उसके पूर्वजों की कहानियों, अनुभवों और भावनाओं से जुड़ी होती है। आपने ध्यान दिया होगा, भारत में चाहे आप किसी भी राज्य से हों,
मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां एक जैसी प्रतीक लेकर आती हैं। त्रिशूल, नाग चक्र, तीसरी आंख, ये सब सिर्फ धार्मिक चिन्ह नहीं हैं। ये हमारे सामूहिक अवचेतन के हिस्से हैं। इन्हें देखकर जो एहसास होता है वो सिर्फ आस्था नहीं है, वो हमारे मन की गहराई से उठी एक पुरानी पहचान है। जब आप समुद्र की लहरों को देखते हो और बिना वजह सुकून महसूस करते हो, या किसी अजनबी की आंखों में कोई पुराना दर्द महसूस करते हो, तो ये सब उसी सामूहिक अवचेतन का असर है। हमारे सपनों में जो प्रतीक आते हैं वो हमारे मन का सीधा संवाद होता है, लेकिन अक्सर हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। जंग का मानना था कि हमें अपने सपनों को नोट करना चाहिए, क्योंकि वो एक नक्शे की तरह होते हैं जो हमें खुद की गहराइयों तक ले जा सकते हैं। सोचिए, अगर आप रोज अपने सपनों को लिखें और उनमें दिखने वाले प्रतीकों को समझने की कोशिश करें, तो शायद आप अपने डर, अपने सवालों और अपनी उलझनों के पीछे छिपे सच को जान पाएं। हर सपना कुछ कहता है। हर प्रतीक एक दरवाजा है उस दुनिया का जो आपके अंदर है। और जब आप उस दुनिया में झांकते हो तो आप न सिर्फ खुद को बेहतर समझते हो, बल्कि दुनिया को भी एक नए नजरिए से देखने लगते हो। इसलिए अपने अवचेतन को नजरअंदाज मत करो। वो सिर्फ मन का एक हिस्सा नहीं है, वो तुम्हारी आत्मा की आवाज है जिसे सुनना जरूरी है। लेसन नंबर 3, व्यक्तित्व का नकाब, द पर्सोना ट्रैप। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि आप असल में कौन हैं? जो ऑफिस में बनकर जाते हैं, जो दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते हैं, जो सोशल मीडिया पर परफेक्ट लाइफ दिखाते हैं, क्या वो वाकई आप हैं, या वो बस एक नकाब है जो आपने पहन रखा है ताकि दुनिया आपको पसंद करे, सराहे और आपको स्वीकार करे? कार्ल जंग इस नकाब को कहते थे पर्सोना, यानी वो मुखौटा जो हम समाज के सामने पहनते हैं। लेकिन दिक्कत तब होती है जब हम उस मुखौटे को ही अपनी असली पहचान मानने लगते हैं। हम में से ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं। हम इस डर में जी रहे हैं कि अगर हमने अपनी सच्चाई दिखा दी तो लोग हमें नापसंद कर देंगे। इसी डर में हम वो बनने की कोशिश करते हैं जो हम नहीं हैं। एक लड़की अपने सपनों का गला घोंटकर बस इसलिए एक अच्छी बहू बनने की कोशिश करती है ताकि घर वाले खुश रहें। एक लड़का अपने दिल की आवाज दबाकर इंजीनियर या डॉक्टर बन जाता है क्योंकि उसके पिता ने यही सपना देखा था। हम सब अपने अपने नकाबों में इतने उलझ गए हैं कि अब खुद को ही पहचानना मुश्किल हो गया है। शायद इसीलिए आज इतने लोग एंग्जाइटी, स्ट्रेस और लोनलीनेस से जूझ रहे हैं, क्योंकि जब आप दुनिया को कुछ और दिखाते हो और अंदर से कुछ और महसूस करते हो, तो वो अंतर्विरोध धीरे धीरे आपको तोड़ देता है। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि ये टूटन बाहर से नहीं दिखती, लेकिन अंदर से सब खत्म कर देती है। जंग कहते थे, अगर तुम अपने नकाब को ही अपनी पहचान समझ लोगे तो अपनी आत्मा को खो बैठोगे। अब सवाल यह है, इस नकाब से छुटकारा कैसे मिले? सबसे पहला कदम है ईमानदारी। खुद से सच्चे बनो, अपने मन की सुनो, अपने डर को देखो और स्वीकार करो। अपने सपनों को दोबारा जियो। शायद ये रास्ता मुश्किल हो, शायद लोग आपको समझे नहीं, लेकिन यही वो रास्ता है जो आपको सच्ची शांति देगा। क्योंकि असली आजादी तब मिलती है जब आप वो बनते हो जो आप अंदर से हो, बिना किसी दिखावे, बिना किसी डर के। तो अगली बार जब आप किसी को खुश करने के लिए अपनी सच्चाई छुपाएं, तो खुद से पूछिए, क्या ये नकाब वाकई जरूरी है, या क्या अब वक्त आ गया है इसे उतार फेंकने का? लेसन नंबर 4, आत्मविकास की यात्रा, द जर्नी ऑफ इंडिविजुएशन। सोचिए कि जिंदगी एक किताब है और उस किताब के हर पन्ने पर आपकी अलग अलग भावनाएं, अनुभव और यादें लिखी हैं। लेकिन आपने कभी उस किताब को शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ा ही नहीं। कुछ पन्ने फाड़ दिए, कुछ अनदेखे कर दिए और कुछ बस वैसे ही पड़े हैं। कार्ल जंग कहते थे कि इंसान की सबसे बड़ी यात्रा है खुद को जानने की यात्रा। इसे उन्होंने कहा इंडिविजुएशन, यानी आत्मविकास। ये कोई किताब में पढ़ा जाने वाला शब्द नहीं है। ये एक ऐसी गहरी, सच्ची और मुश्किल यात्रा है जिसमें आप अपने हर हिस्से, अच्छे, बुरे, सुंदर, डरावने, सबसे सामना करते हो और उन्हें एक साथ जोड़ते हो ताकि आप एक संपूर्ण इंसान बन सको। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस रास्ते में आपको खुद की सबसे डरावनी सच्चाइयों से मिलना पड़ता है। वो चीजें जो आप छुपाकर बैठे थे, वो सवाल जो आपने कभी पूछे ही नहीं, और वो दर्द जो अब तक दफन थे, सब सामने आ जाते हैं। आप खुद से पूछते हो, मैं कौन हूं? मैं क्या चाहता हूं? मैं क्यों हूं जैसा हूं?
और जब ये सवाल आते हैं तो जवाब ढूंढना आसान नहीं होता। भारत की संस्कृति में आत्मखोज की बात हमेशा से रही है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, स्वधर्मे निधनम श्रेय, यानी अपने सच्चे रास्ते पर चलना ही सबसे अच्छा है, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों न हो। जंग का आत्मविकास भी यही सिखाता है। वो कहते हैं कि खुद को जानना ही सबसे गहरा उद्देश्य है जिंदगी का। इस सफर में आप दूसरों से अलग हो सकते हैं। शायद आपको अकेलापन महसूस हो, शायद लोग आपको अजीब कहें, लेकिन इस रास्ते पर चलकर ही आप उस इंसान में बदलते हैं जो न किसी से डरता है, न किसी की पहचान में खो जाता है। आप अपने अंधेरे को, अपने दर्द को और अपने अंदर की रोशनी को एक साथ पहचानते हो। और जब आप खुद को इस तरह स्वीकार कर लेते हो तो बाहर की दुनिया आपके लिए वैसी हो जाती है जैसी आप चाहते हो। यही है आत्मविकास की असली यात्रा। बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। लेकिन अगर आप इस रास्ते पर चल पड़े तो आपको वो शांति, वो संतुलन और वो आत्मविश्वास मिलेगा जो दुनिया की कोई नौकरी, कोई रिश्ता या कोई पैसा नहीं दे सकता। बिल्कुल नीचे दोनों सबक को एक भावनात्मक, सरल और गहराई से जुड़ा हुआ अंदाज दिया गया है ताकि श्रोताओं को एक एक शब्द महसूस हो और वो वीडियो से पूरी तरह जुड़ जाए। लेसन नंबर 5, आर्कटाइप्स की शक्ति, द पावर ऑफ आर्किटाइप्स। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ किरदार, कुछ छवियां हमारे मन में बचपन से क्यों बसी होती हैं? जैसे मां की ममता, योद्धा की बहादुरी, गुरु की समझदारी या विद्रोही की हिम्मत। ये सब सिर्फ कहानियों के पात्र नहीं हैं। ये हमारी चेतना में गहराई से बसे हुए प्राचीन रूप हैं जिन्हें कार्ल जंग ने कहा था आर्किटाइप्स, यानी मूल छवियां। ये वो मानसिक ढांचे हैं जो हमारे व्यवहार, हमारे फैसलों और यहां तक कि हमारे सपनों तक को प्रभावित करते हैं। भारत जैसी संस्कृति में जहां हर पीढ़ी राम, रावण, सीता, कृष्ण, अर्जुन जैसे पात्रों से परिचित होती है, वहां ये आर्किटाइप्स और भी ज्यादा जिंदा हैं। जब हम राम की मर्यादा देखते हैं या अर्जुन की दुविधा को महसूस करते हैं तो वो हमें सिर्फ कहानी नहीं लगती, वो हमारे अपने अनुभव जैसे लगते हैं, क्योंकि वो छवियां हमारे भीतर भी मौजूद हैं। मान लीजिए कि आप हर वक्त दूसरों की मदद करते रहते हैं। आप अपने परिवार, दोस्तों या यहां तक कि अनजान लोगों के लिए भी खुद को थका लेते हैं, तो बहुत मुमकिन है कि आपके अंदर रक्षक या मां का आर्केटाइप बहुत ज्यादा एक्टिव है। अब ये बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी जरूरतों को नजरअंदाज कर रहे हैं तो ये संतुलन बिगड़ने लगता है। आप थक जाते हैं, टूटने लगते हैं और फिर एक दिन सोचते हैं, मुझे कोई क्यों नहीं समझता। जंग यही कहते थे। हर इंसान के अंदर ये सभी आर्केटाइप्स होते हैं, लेकिन जरूरी ये है कि हम किसे कितना जगह दे रहे हैं। सोशल मीडिया की दुनिया में तो हर कोई हीरो बनना चाहता है, लेकिन अगर आप सिर्फ बाहरी छवि के पीछे भागोगे तो अंदर की सच्चाई खो जाएगी। असली ताकत तब आती है जब आप अपने भीतर के आर्केटाइप्स को समझते हो, उन्हें संतुलित करते हो। जैसे कभी कभी हमें विद्रोही बनने की जरूरत होती है अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए, कभी गुरु बनने की ताकि दूसरों की मदद कर सकें, और कभी योद्धा बनने की अपने डर से लड़ने के लिए। लेकिन अगर हम सिर्फ एक ही रूप में जीने लगे तो हमारी आत्मा थक जाती है। इसीलिए जंग ने कहा था, अपने भीतर के सभी रूपों को पहचानो और उन्हें संतुलित करके जियो। जब आप खुद को इन छवियों के जरिए समझने लगते हो, तब जिंदगी का हर फैसला थोड़ा साफ, थोड़ा आसान और थोड़ा गहरा हो जाता है। लेसन नंबर 6, सपनों का रहस्य, द मिस्ट्री ऑफ ड्रीम्स। कभी कभी हम सुबह उठते हैं और एक अजीब सा सपना याद आता है, जैसे किसी गहरे समुंदर में डूब जाना, किसी अनजान रास्ते पर चलना या फिर किसी पुराने रिश्तेदार से मिलना जो अब इस दुनिया में नहीं है। हम उसे 2 मिनट सोचते हैं, फिर दिन की दौड़ में भूल जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये सपने सिर्फ ख्याल नहीं बल्कि आपके अवचेतन मन की आवाज है? कार्ल जंग यही कहते थे, सपने वो भाषा है जिससे आपका मन आपसे बात करता है। हमारा मन सिर्फ जागते समय नहीं चलता, जब हम सोते हैं तब भी हमारी आत्मा यात्रा करती है। वो हमारे दबे हुए डर, अधूरी इच्छाओं और अनकहे जज्बातों को बाहर लाने की कोशिश करती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम अपने सपनों को नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे वो कोई बेमतलब सी बात हो। जबकि सच तो यह है कि अगर आप अपने सपनों को समझना शुरू कर दो तो वो आपको आपके असली रास्ते तक पहुंचा सकते हैं।
भारत में तो सदियों से सपनों को खास महत्व दिया गया है। पुराने शास्त्रों में सपनों को देवताओं का संदेश माना गया है। राजा महाराजा अपने फैसले सपनों के आधार पर लेते थे। लेकिन आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में हम सपनों को एक बेवकूफ़ी मानने लगे हैं। लेकिन जंग का मानना था कि सपनों को लिखो, उन्हें समझो, क्योंकि वो आपके सबसे सच्चे हिस्से से आते हैं। मान लो आप बार बार सपने में पानी देखते हो, कभी समुंदर, कभी बारिश, कभी डूबना। तो ये सिर्फ पानी नहीं है, ये आपके भावनात्मक संसार की तस्वीर है। शायद आपका मन आपको कह रहा है कि आपके अंदर बहुत कुछ दबा हुआ है जिसे आप बाहर नहीं निकाल पा रहे। या फिर अगर आप किसी अंधेरे रास्ते पर चल रहे हो तो हो सकता है वो आपके डर या अनजाने भविष्य का प्रतीक हो। जंग कहते थे कि हर सपना एक संकेत है, एक नक्शा है जो आपको आपके भीतर की गहराइयों तक ले जा सकता है। लेकिन शर्त यह है कि आप उसे सुने, उसे समझें। एक छोटी सी आदत, जैसे कि हर सुबह उठकर अपने सपनों को एक डायरी में लिखना, आपको खुद से जोड़ सकती है। तो अगली बार जब आप कोई सपना देखें तो उसे यूं ही मत जाने दें। वो सिर्फ एक सपना नहीं है, वो आपका मन है, आपकी आत्मा है जो आपको खुद से मिलाने आई है। लेसन नंबर 7, जीवन का अर्थ खोजो। फाइंड द मीनिंग ऑफ लाइफ। क्या आपने कभी रात को बिस्तर पर लेटते हुए अचानक ये सोचा है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? सुबह उठना, काम पर जाना, लोगों से मिलना, थक कर वापस आना और फिर वही दिन दोहराना। क्या बस यही है जिंदगी? क्या इसका कोई गहरा मतलब नहीं है? अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया के सबसे बड़े मनोवैज्ञानिकों में से एक कार्ल जंग ने भी यही महसूस किया था और उनका सबसे गहरा सबक यही था, जीवन का अर्थ खुद खोजो। जंग कहते थे कि जिंदगी का कोई एक तयशुदा मतलब नहीं है जो किसी किताब में लिखा हो या कोई गुरु आपको बता दे। हर इंसान का जीवन अलग होता है, उसकी परछाइयां, उसके डर, उसके सपने और उसके अनुभव सब अलग होते हैं। इसलिए हर किसी को अपने जीवन का जवाब खुद खोजना पड़ता है और यही खोज असली जिंदगी की शुरुआत होती है। आज की दुनिया में हम सब एक रेस में भाग रहे हैं। कोई नौकरी के पीछे भाग रहा है, कोई स्टेटस के, कोई पैसे के। हम सोचते हैं कि अगर हमें अच्छी सैलरी मिल गई, बड़ी कार मिल गई या लोग हमें पहचानने लगे तो शायद हमें सुकून मिल जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि इन सब के बाद भी जब आप अकेले होते हैं तो दिल के अंदर एक खालीपन रह जाता है। वही खालीपन हमें बार बार पूछने पर मजबूर करता है, इस सब का मतलब क्या है? जंग ने कहा था कि जब ये सवाल आपके मन में आता है तो डरिए मत। यही सवाल आपकी असली यात्रा का पहला कदम है। उन्होंने कहा था कि जिंदगी सवालों से ही शुरू होती है। सवाल करना यानी जागना। और जब आप सचमुच जागते हैं तभी आप अपने रास्ते पर चलना शुरू करते हैं। एक बार एक आदमी जंग से मिलने आया। उसने कहा, मुझे जिंदगी में कुछ समझ नहीं आता, कुछ भी करने का मन नहीं करता, सब कुछ बेमतलब लगता है। जंग ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बहुत अच्छा, इसका मतलब तुम अब सोचने लगे हो, अब तुम अपनी सच्ची यात्रा पर हो। जंग का मानना था कि ये उलझन, ये बेचैनी, ये सवाल ही वो संकेत हैं जो आपको अपने अंदर की ओर ले जाते हैं। भारत में हम बचपन से सुनते आए हैं कि जीवन एक यात्रा है आत्मा की, लेकिन अक्सर हम उस यात्रा को सिर्फ धर्म या पूजा तक सीमित कर देते हैं। जबकि जंग का विचार ये था कि जीवन का अर्थ सिर्फ भगवान को ढूंढना नहीं, बल्कि खुद को ढूंढना है। जब आप खुद को समझने लगते हैं, अपनी भावनाओं को, अपने फैसलों को, अपने डर को, अपने झूठ और अपने सच को, तभी आप असली शांति की तरफ बढ़ते हैं। आपका जीवन सिर्फ वो नहीं है जो आप बाहर से दिखा रहे हो, वो है जो आप अंदर से महसूस करते हो। और जब आप उस भावना को पकड़ लेते हो, जब आप खुद से ये सवाल पूछने लगते हो कि मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं, मुझे किस चीज से सच्चा सुकून मिलता है, तब आप धीरे धीरे अपने अर्थ की ओर बढ़ने लगते हो। याद रखिए, इस सवाल का जवाब किसी और के पास नहीं है, ना आपके माता पिता के पास, न किसी मोटिवेशनल स्पीकर के पास, न किसी किताब के पास। ये जवाब आपके ही अंदर छिपा है और वो तब मिलेगा जब आप खुद से ईमानदारी से पूछना शुरू करोगे। तो अगली बार जब रात को नींद ना आए और दिल में सवाल उठे, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं, तो उसे दबाना मत, उसे सुनो, क्योंकि वो सवाल ही है जो तुम्हें जिंदगी के सबसे सच्चे जवाब तक ले जाएगा। दोस्तों, कार्ल जंग सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक नहीं थे,
वो एक खोजी थे, मानव मन की गहराइयों में उतरने वाले, उन सवालों से टकराने वाले जिनसे हम भागते हैं। उन्होंने हमें बताया कि हमारी असली ताकत न हमारी डिग्री में है, न नौकरी में, न सोशल मीडिया के फॉलोअर्स में। असली ताकत हमारे भीतर है, हमारे डर, हमारे सपनों, हमारी छुपी भावनाओं में। जंग के ये 7 सबक, शैडो को अपनाना, सामूहिक अवचेतन को समझना, नकाब उतारना, आत्मविकास की राह पर चलना, आर्केटाइप्स से सीखना, सपनों के संदेश पढ़ना और जीवन के अर्थ की खोज, ये सब हमारे लिए सिर्फ ज्ञान नहीं है। ये रास्ते हैं जो हमें उस इंसान तक ले जाते हैं जो हम सच में हैं। आज की दुनिया में जहां सब बाहर की चमक दिखा रहे हैं, जंग हमें सिखाते हैं कि सच्चा सफर भीतर का होता है। इसलिए आज एक छोटा सा वादा खुद से करो। वादा कि अब तुम अपने डर से नहीं भागोगे, अपने सपनों को याद रखोगे और उस सवाल का जवाब खोजोगे, मैं कौन हूं? यही शुरुआत है, यही असली जागरण है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो, अगर आपने इसमें खुद को कहीं देखा हो, तो अभी इसी पर लाइक जरूर करें। और हाँ, कमेंट में लिखकर बताइए कि इन 7 में से कौन सा सबक आपके जीवन से सबसे ज्यादा जुड़ा लगा। और अगर आप ऐसे ही गहराई वाले कंटेंट से जुड़ना चाहते हैं तो बुक ट्यूबर हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुद से जुड़े रहिए और भीतर झांकते रहिए, क्योंकि वहीं से असली रोशनी निकलती है।